हमारी पहली राशि बनती है तुला राशि। कन्या मेष से लेकर और कन्या तक हम कर चुके हैं। जो न्यू है वो पिछली क्लास की वीडियो देखे। और मैं राशियों के लिए रिकमेंडेशन दूंगी कि राशियों के लिए मेरे यूट्यूब के मैं लिंक भेज दूंगी ग्रुप में। मैंने मेष से लेकर मीन तक पूरी डिटेल में, क्या होता है कि क्लास में आप 10-15 मिनट बोलोगे, वहां पर आधा आधा घंटा बोला होगा तो कुछ और मैंने बताया होगा। तो मैं कभी भी लिख के तो बैठती नहीं हूँ कहीं भी, ठीक है। तो उसमें जा कुछ निकला होगा तो कुछ आपको पॉइंट और मिल जाएंगे, तो मैं पूरी को प्लेलिस्ट ही ग्रुप में ऐड कर दूंगी, तो एक एक करके राशियां आप वहां पर सुन सकते हैं। तो पहली मैं अपनी तुला की पीपीटी शेयर करती हूँ, फिर हम आगे चलते हैं। आज थोड़ा सा हम ये भी देखेंगे कि राशि के पॉजिटिव पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट को और कितना हम देख सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं। तो हमारी आज की पहली राशि है तुला राशि। तुला राशि के अंदर चरण ये देखिए, आप काउंट करेंगे तो 9 ही चरण आते हैं। चित्रा के 2 चरण आते हैं, स्वाति के 4 चरण आते हैं और विशाखा के 3। 2 और 4 6 और 3 9। हर राशि में 9 ही चरण आते हैं, मतलब 9 नक्षत्र। और तुला के नाम अक्षर होते हैं तय वाले, तय वाले, तय और रह, जिनका नामकरण त और र से हुआ रखा हो, तो ये इसमें आते हैं। तो चित्रा 2, स्वाति 4 और विशाखा 3। सबसे पहले तुला के अंदर हम जब देखते हैं तो सिंबल के अंदर हमें दिखाई देता है यहाँ पे तराजू, ठीक, वेइंग मशीन तराजू। तराजू की वजह से हम सारी प्रिडिक्शन तुला वाले का नेचर जान सकते हैं। तराजू बैलेंस करता है चीजों को, ठीक है। तो इनको हर चीज बैलेंस करने की आदत है। दिमाग क्या होता है, जो राशि हमारे जिसमें चंद्रमा इस राशि में है या आपका लगन इसमें है, तो हमारे दिमाग की जो थिंकिंग पैटर्न है ना, उसी हिसाब से चलता है। जैसी हमारी राशि होती है या जैसा हमारा लगन होता है या जो हमारा नक्षत्र है। तो तुला वालों की थिंकिंग पैटर्न क्या चलेगा, मैं सब में बैलेंस, पूरे सब चीजों में बैलेंस करके चलूं। आप समझे, हर टाइम उसको ये रहेगा कि मैं इधर भी बैलेंस कर लूं और उधर भी बैलेंस कर लूं। और इस चक्कर में ही उसको ये दिक्कत रहती है कि वो सब जगह बैलेंस कर नहीं सकता। देखो कोई भी इंसान सब जगह बैलेंस कर नहीं सकता। तो प्रॉब्लम तुला वालों में ये है कि वो सब जगह बैलेंस करने की कोशिश करते हैं पर बैलेंस कर नहीं पाते। अगर शुक्र बहुत बढ़िया बैठा है तो बैलेंस कर लेंगे। और आपको भी पता है कि कोई भी ग्रह किसी भी कुंडली में पूर्णतः अच्छा नहीं बैठा, ठीक है। तो हमेशा उनमें ये रहता है कि मैं फैमिली में और अपने काम में बैलेंस कर लूं, फैमिली में या उसमें बैलेंस कर लूं, अपने इस चीज वो बैलेंस करने का थिंकिंग पैटर्न ऐसा चलता है। और इस बैलेंस करने के, मैनेजमेंट करने के चक्कर में ही उसको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है, ठीक है, बैलेंस करने के। उसके बाद जब हम कुंडली देखते हैं, कुंडली में जब हम फेमस लोगों की कुंडली देखते हैं तो हम देखते हैं महात्मा गांधी की कुंडली तुला लगन की है, ठीक है। तो वो बैलेंस करने की कोशिश कर रहे थे पर बैलेंस हुआ नहीं था ना। वो तो ट्राई कर रहे थे सब में बैलेंस करने की, पर दिमाग पैटर्न क्या था उनका, यही था, पर हो नहीं पा रहा था ना। तो यहाँ पर पहली चीज है। दूसरी चीज है जजमेंट की, कि यहाँ पे जजमेंट हो रहा है, किसी चीज का न्याय हो रहा है। कहाँ देखते हैं हम तुला, या तो किसी ट्रेडर की या किसी दुकान पे देखेंगे, ठीक है, या जजमेंट। क्यों शनि यहाँ पे उच्च के होते हैं, न्याय प्रिय देवता यहाँ पर उच्च के इसलिए होते हैं क्योंकि ये हर जगह इसको जजमेंट की साइन है, ये बैलेंस करने की साइन है। तो ये बहुत जजमेंटल हो जाते हैं हर चीज में। हर चीज में नाप तोल की आदत पड़ जाती है आपको, हर चीज में परफेक्शन की आदत, जैसे कन्या वालों को होती है तुला वालों को भी होती है। हर चीज में नाप तोल, हर चीज में परफेक्शन। तो फिर क्या, इससे दिक्कत क्या आती है, इतना परफेक्शन, इतना नाप तोल रिश्तों में तो नहीं चलता और कहीं भी नहीं चलता। तो फिर इनको ये प्रॉब्लम इनके जीवन में दिमाग में घूमती रहती है। तो ये खुद ही अपनी मतलब अफ्लिक्शन में शुक्र आ जाए तो इनकी प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होती है। तुला वालों की बहुत ज्यादा जजमेंटल हो जाना, बहुत ज्यादा चीजों का आप एक सेकंड होल्ड करेंगे, एक सेकंड। ठीक है। तो बहुत ज्यादा जजमेंटल हो जाना, बहुत ज्यादा बैलेंस करने की कोशिश करना और बहुत नाप तोल करना हर चीज में, ठीक है। आगे हम जब इसको देखते हैं तुला राशि को, तो तुला राशि बनती है वायु तत्व। वायु मतलब हमारे बोलने के, विश्लेषण के, बातचीत के और हमारे जो क्रिएटिविटी होती है, बात है, वायु इन सबको दर्शाती है वायु। तो तुला वाले क्रिएटिव होते हैं, ठीक है। शुक्र की मूल त्रिकोण राशि है, तो बहुत लग्जरी पसंद, आराम पसंद, राजसिक राशि है ये। तो आराम पसंद होते हैं बहुत ज्यादा। और वायु जितने भी 3 राशि, 3 नंबर, 7 नंबर, 11 नंबर,
तीनों वायु राशि हैं, तीनों को ही बातचीत करना बहुत पसंद, लोगों से संवाद करना बहुत पसंद, लोग बीच में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना बहुत पसंद। ठीक है, 3 नंबर, 7 नंबर, 11 नंबर, तीनों ही आइसोलेशन की राशियां नहीं है, तीनों ही पब्लिक राशियां हैं। आप तीसरे भाव को देखते हैं, आपके सिबलिंग और आपका पड़ोस दर्शाता है। आप 7वें भाव को देखते हैं, आपके स्पाउस को और आपके सामाजिक जीवन को दर्शाता है, पार्टनरशिप को। आप 11वां भाव देखते हैं, आपका सोशल सर्कल दिखाता है। तो तीनों राशियां आइसोलेशन की नहीं है। अगर तीनों राशियां आइसोलेशन की नहीं है तो इन लोगों का स्वभाव भी ऐसा नहीं होता। अगर ये आइसोलेशन में रहने लग जाए तो डिप्रेशन में जरूर आ जाएंगे, क्योंकि इनको लोग चाहिए बात करने के लिए, बोलने के लिए। तुला वालों को पुरुष राशि है, पुरुष राशि जिम्मेदारी निभाने वाली, बहुत ज्यादा बोलेंगे कि पुरुष राशियों में मैंने ये देखा थोड़ा डोमिनेंस और थोड़ा प्रैक्टिकल, जो पुरुष का नेचर है। ठीक है, थोड़ा प्रैक्टिकल होना, थोड़ा डोमिनेंस होना, थोड़ा जिम्मेदारी निभाना, थोड़ा सेक्रीफाइस करना। पुरुष सेक्रीफाइस बहुत करते हैं, तो सेक्रीफाइस करना, ये सारे जो पुरुष तत्व हैं वो इसके अंदर आपको देखने में मिलेंगे। शुद्र है, शुद्र आपको देखा कर्म, शुद्र हमेशा मैं बोलती हूँ हार्ड वर्किंग, कर्मठ, जो आपका फिजिकल रूप से काम करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपका बिजनेस भी देखा जाता है तुला राशि से। लेकिन ये साथ में ट्रेडिंग की साइन है। आप जब देखते हैं ना कि बिजनेस होगा कि नहीं होगा, 7 नंबर भाव को देखते हैं। आप बिजनेस में जाएंगे, जॉब में जब छठे भाव को देखते हैं, तो इन लोगों का माइंड सेटअप बोला नाप तोल, नाप तोल की दुका हमारे घरों में तो नहीं होता, वो तो दुकानों पे मिलता है जहां पे नाप तोल की चीज की जाती है। तो ठीक है, तो इनमें भी ये दिमाग होता है ट्रेडिंग वाला तुला के अंदर। मैंने बोला राजसिक है, राजसिक मतलब आपको हर चीज स्टार्ट करने की जल्दी, आपको ऐसा लग्जरी लाइफ जीना, आपको सबका साथ लेके, मतलब मेरा भी फायदा हो तो दूसरे का भी फायदा हो। राज चर राशि है, चर का मतलब जल्दी जल्दी काम करना, जल्दी थॉट प्रोसेस करना, अगर मुंह ना जाए तो स्टेबल नहीं होना, माइंड की मानसिकता, ये सारी चीजें इस चर के अंदर देखते हैं। पुरानी चीजों को नहीं, नई नई चीजों पे आगे बढ़ जाना, पुरानी चीजों को ज्यादा सोचना नहीं, पुरानी बातों को ज्यादा, मतलब चर राशियों वाले पुरानी बातें पीछे बहुत छोड़ चुके होते हैं एज कम्पेयर स्थिर राशियों वाले। ठीक है, पश्चिम दिशा को दर्शाता है, पश्चिम दिशा हमारी इच्छा पूर्ति की दिशा है। और त्रिदोष, तीनों दोष को दिखाता है हमारे तुला, वात पित्त कफ को। वात पित्त कफ तीनों वायु तत्व राशियों के अंदर हमारे आते हैं, और इनसे हमें पता लगता है कि हमारी बॉडी के अंदर क्या है। तो मैंने पहला बोला संतुलन और न्याय, संबंध, रिलेशनशिप, विचारशीलता, वही मैंने बोला जजमेंट की आदत पड़ जाती है, और ट्रेडर होते हैं। नई चर्चा, मैंने बोला नई चीजें, सात्विक राशि मतलब मुझे नया ज्ञान, नई चीजें पता करनी है, नया कुछ करना है। ठीक है, और जब जजमेंट की आदत ज्यादा पड़ जाती है तो डाउट, सेल्फ डाउट हो जाता है कि मैं ये जज सही कर रहा हूँ क्या, मैं बैलेंस सही कर रहा हूँ क्या, क्योंकि इतना जजमेंट होने के बाद ना कॉन्फिडेंट नहीं आ पाता उतना। ठीक है, उसके बाद इसके बॉडी पार्ट जो हमारा दिखाता है, किडनी, लोअर बैक, ब्लडर, और यहाँ पर आप देखेंगे जब भी लिब्रा साइन ज्यादा खराब होता है तो इन बॉडी पार्ट से संबंधित दिक्कत आपके जीवन के अंदर आ सकती है। उसके बाद तुला राशि, ये सारा मैंने जो बोला है वो सारा इसके अंदर लिखा हुआ है। उसके बाद हमारी दूसरी राशि आती है आज की वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि मंगल की दूसरी राशि है, तुला राशि शुक्र की दूसरी राशि थी। वो शुक्र की मूल त्रिकोण राशि है, वृश्चिक मंगल की मूल त्रिकोण राशि नहीं है। मूल त्रिकोण राशि उसकी मेष ही थी। तो वृश्चिक राशि के अंदर आगे 9 चरण आते हैं, विशाखा का 1 चरण, क्योंकि विशाखा के 3 चरण तुला के अंदर आ चुके थे, अनुराधा के 4 चरण और ज्येष्ठा के 4 चरण। यहाँ पर हमारा बुध तक नक्षत्र खत्म हो जाता है, जल तत्व राशि पर हमारा यहाँ पर नक्षत्र का जो मघा से लेकर शुरू हुआ था ज्येष्ठा पे आके खत्म हो गया है। वृश्चिक राशि में सिर्फ आप स्कॉर्पियो से सारी प्रिडिक्शन निकाल सकते हैं, आपको और कुछ जानने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपको स्कॉर्पियो के, ये इसको क्या बोलते, बिच्छू की अगर नेचर पता है, अगर आपको बिच्छू का स्वभाव पता है, तो आप सारी, प्लीज अपने वीडियो ऑन करें जो कर सकते हैं, आपको सारे स्वभाव इनका पता है। जैसे बिच्छू के बारे में जब थोड़ा सा भी सर्च करते हैं ना, बहुत सिक्रेटिव होते हैं। ठीक है, बहुत गहरी काली जगह पर समुद्र के पास में नीचे छुप कर रहते हैं। सेम नेचर वृश्चिक वालों का, अपने आप को जल्दी नहीं खोलना लोगों के सामने, खुद सिक्रेटिव रहना, अपना दर्द या अपनी चीजें जल्दी लोगों को नहीं बताना, जिस तरह से बिच्छू का स्वभाव होता है। ठीक है, सिक्रेटिव। बिच्छू के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोली जाती है कि बिच्छू अगर अपना शिकार करता है ना तो वो एकदम बहुत दिनों तक वो वहां से हिलता भी नहीं, बहुत टाइम तक, जब तक उसको वो सांस भी नहीं लेता, अपने आप को ऐसा साबित कर देता है कि वो मरा हुआ है, और वो शिकार करता है, फील भी नहीं होने देता शिकार। सेम विद वृश्चिक वालों के जीवन में क्या बीत रही है उसके साथ में बैठा इंसान भी नहीं जान सकता, इतने ज्यादा सिक्रेटिव होते हैं वृश्चिक वाले।
ठीक है। कभी भी वृश्चिक वालों को आप देखोगे आगे आके पंगा नहीं लेते। अगर उनको किसी ने छेड़ दिया, अगर बिच्छू को किसी ने छेड़ दिया तो डंक तो जरूर मारेगा। सेम विद वृश्चिक, पंगे नहीं लेते, अपने एक फेज में अपने एक एरिया में रहना पसंद करते हैं। लेकिन उनको अगर किसी ने छेड़ दिया वृश्चिक वालों को, फिर वो छोड़ते नहीं। तो बिच्छू से हम कितनी प्रिडिक्शन निकाल सकते हैं? बिच्छू के इतने सारे हाथ और दिखाए गए हैं, बहुत सारी चीजों में एक्सपर्ट होते हैं, सीक्रेटिव रूप से काम करते रहते हैं, बहुत सारी चीजें इनके अंदर होती है। मंगल की एनर्जी है, मंगल की जो नेगेटिव हाई हाई एनर्जी है वो वृश्चिक के अंदर है। ठीक है। माँ से बहुत अटैचमेंट होता है इनका, क्योंकि बिच्छू जब पैदा होता है ना बच्चा, तो माँ के पीछे चिपका रहता है काफी टाइम तक। तो वृश्चिक वालों को माँ से बहुत अपनी अटैचमेंट होता है। ठीक है। सीक्रेटिव जगह पर रहना। अब सीक्रेटिव जगह पर क्या होता है? सीक्रेट सीबीआई होती है, रिसर्च होती है, ऑकल्ट होती है, इंट्यूशन होती है। तो इन चीजों में ये इन लोगों में ये चीजें बहुत ज्यादा होती है। अगर इनको आपने ये बता दिया कि वो काम वैसे हुआ, जब तक उसको खोज नहीं लेंगे ना वो काम कैसे हुआ, तो शांति नहीं मिलती, क्योंकि नेचर ही ऐसा है, नेचर ही खोजने का है। सीक्रेटिव आठवां भाव की प्रेडिक्शन कैसे निकालनी है, आठवें भाव को कोई भी एक्सप्लेन कर नहीं सकता। सेम विद वृश्चिक राशि, कि उसको हम कैसे एक्सप्लेन करें। बहुत बिच्छू बाहर से बहुत हार्ड दिखता है, तो वृश्चिक राशि वाले, लेकिन है तो वो जल तत्व, है तो वो फीमेल साइन, है तो वो जल तत्व है। तो मेष राशि जल नहीं है, मेष अग्नि है, मेल राशि है, तो वो ज्यादा प्रैक्टिकल होते हैं। वृश्चिक वाले बाहर से लोगों को दिख रहे हैं क्योंकि मंगल का नेगेटिव साइन है, मंगल का साइन है तो वो जल तत्व, है तो वो फीमेल साइन। अंदर अब एक बार उनका कोई दोस्त बहुत कम होते हैं। ठीक है। क्यों? क्योंकि किसी से खुल के बात ही नहीं करते, बात करेंगे जब दोस्त बनेंगे ना। ठीक है। तो वृश्चिक वालों के दोस्त बहुत कम होते हैं। अब यहाँ पर ये है मंगल की तामसिक साइन, दूसरी तामसिक साइन, पहली तामसिक साइन थी हमारी कन्या, और दूसरी तामसिक साइन है हमारी ये वृश्चिक। पहला जल थी करक, दूसरी जल है हमारी ये वृश्चिक। ये स्थिर साइन है। कन्या का जो करक का जो जल था वो बहता हुआ, जो अपना नदियां होती है, नहर, रिवर का जल है। वृश्चिक का जल है कुएं का, तालाब का, झील का खड़ा हुआ जल। ठीक है। तो वो खड़ा हुआ स्थिर जल है। तो अगर जल अगर काफी दिनों तक अगर नहीं उसका सफाई की नहीं, तो वो उसमें गंदगी आएगी ना, जमेगा ना। सेम विद वृश्चिक, अगर उनको टाइम पे काउंसलिंग की, या टाइम पे अच्छे दोस्त की, या टाइम पे भावनाओं का तो वो अंदर इतना भर जाता है ना कि वो बहुत तामसिक वाला जो है वो तामसिक रूप ले लेता है। तमस राशियां क्या है? तमस राशियों का मतलब है जो नेगेटिविटी जल्दी अट्रैक्ट करती है एज कंपेयर पॉजिटिविटी। जो लोगों में नेगेटिविटी होता है ना, तमस राशियां, जो लोगों में नेगेटिविटी को जल्दी अट्रैक्ट, मतलब एक इंसान में से वो नेगेटिविटी ज्यादा जल्दी उठाएगा एज कंपेयर पॉजिटिविटी। ये तमस का स्वभाव है। इसलिए इसमें वृत्तप्राशर शास्त्र के ग्रह चैप्टर के अंदर ये सारी इसको एक्सप्लेनेशन इस तरह से दिया गया है। उसको हम कैसे समझते हैं ये हम पर है। ठीक है। तो वृश्चिक यहाँ पर मैंने बहुत सारे वृश्चिक वाले लोग देखे हैं कि समझ ही नहीं आता है उनको कि कैसे अपने इमोशन, चाहे कोई रियल ब्रदर हो, रियल सिस्टर हो, कुछ भी हो, उनको नहीं बता पाते। फिर क्या होता है, वो इतना इकट्ठा हो जाता है अंदर, नहीं बता पाते ना। वो इतना इकट्ठा होता है, फिर वो ब्लास्ट होके निकलता है। फिर जब निकलता है तो जितने भी आपको आर्मी में दिखेंगे, जितने भी आपको स्पोर्ट्स पर्सन दिखेंगे, जितने भी आपको जिम में जाने वाले लोग दिखेंगे, जितने भी लोग होंगे, सारे आपको स्ट्रॉन्ग वृश्चिक वाले। स्ट्रॉन्ग वृश्चिक का मतलब है लगन में हो, चंद्र में हो, या आपके दो या दो से अधिक ग्रह वृश्चिक में बैठे, वो आपको दिखेंगे। लेकिन सबसे जरूरी है ट्रांसफॉर्मेशन की साइन। ये चेंज की साइन है, सडन साइन है, ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है। तो जब भी वृश्चिक एक्टिवेट होता है कुंडली के अंदर, कहीं हो वृश्चिक, ठीक है, जिस भाव से आपके संबंध बनाता है, आपके वहां पे ट्रांसफॉर्मेशन दिखाता है, चेंज दिखाता है। जब हमारे पास ये क्वेश्चन आते हैं ना कि ट्रांसफर होगा कि नहीं मेरा, आते आएगा क्वेश्चन आगे आने वाले समय में जब आप करोगे करियर की काउंसलिंग। तो जब ट्रांसफॉर्मेशन का हम साइन देखते हैं, तो 8 नंबर साइन में बैठा ग्रह या 8वें भाव में बैठे ग्रह से जो संबंध बनते हैं वही ट्रांसफर दिखाते हैं, उसके अलावा कुछ भी ट्रांसफर नहीं दिखाता। तो जब कोई पूछे, मान लो कोई दशा चल रही है और वो ग्रह 8वें का स्वामी बन जाता है, या 8वें में बैठ जाता है, या वृश्चिक राशि में बैठ जाता है, ट्रांसफर होगा उस टाइम पे। ठीक है। तो 8वीं राशि वृश्चिक राशि सबसे इंपॉर्टेंट है, ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाती है। ठीक है। जो लंबी बीमारियां चलती है, जो लंबी दूरी की बीमारियां लंबी टाइम तक बीमारी चलती है, जो पता नहीं चलती है बीमारी, बहुत टाइम बाद बाहर आती है, वो सारी वृश्चिक के अंदर आती है।
और अष्टम भाव के अंदर आती है। तो डीप जितना भी चीज है ना, जितना भी रिसर्च का पॉइंट हो गया, साइंटिस्ट हो गए, जो डीप रिसर्चर होते हैं, वो सारे के जासूस होते हैं जो, वो सारे के सारे आपको वृश्चिक वाले मिलेंगे। वृश्चिक बहुत इंपॉर्टेंट होगी उनकी कुंडली के अंदर। 10वें भाव में बैठ जाए, 10वें का स्वामी जाके वृश्चिक में बैठ जाए, बहुत सारे ग्रह वृश्चिक में आ जाए, तो ये सारे लोग आपको दिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर मेरा जो तामसिक राशि को समझाने का तरीका यही है, 2 राशियां और तामसिक, 6, 10 नंबर, 11 नंबर। हमें प्रिडिक्ट कैसे करना है जातक का स्वभाव तामसिक है या नहीं। मेन चीज ये जाती है, सारे वृश्चिक वाले आप सारे थोड़ी बोल दोगे कि सारे ऐसे हैं। हमें उसको कैसे पढ़ना है, आज का मेन टॉपिक ये है कि हम राशियां तो आप फिर पढ़ लोगे प्लेलिस्ट, लेकिन हमें उसको प्रिडिक्ट कैसे करना है। मेन मेरा रीजन आज को तामसिक को पढ़ाना है। पहला तो तामसिक देखा जाता है 6 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर राशियां तामसिक है। कन्या, वृश्चिक, मकर और कुंभ, शनि की दोनों राशियां, मंगल और बुध की एक एक राशि। अब इनमें अगर आपके ज्यादा ग्रह हो तो स्वभाव तामसिकता की तरफ आ जाता है, या आप तामसिकता को जल्दी अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, वृश्चिक का स्वामी कैसे बैठा। मैं यहाँ पर आपको 2 कुंडलियां दिखाने जा रही हूँ एक साथ। तो दोनों में, एक में लगन वृश्चिक में है, एक में चंद्रमा वृश्चिक में है। तो पहले मैं लगन वृश्चिक की राशि आपको कुंडली दिखाना चाहूंगी कि आपको देखना कैसे है तामसिक राशियों के टाइम में, क्या प्रिकॉशंस रखने हैं, क्या आपको चीजें याद रखनी है। पहली राशि कुंडली बनती है यहाँ पर वृश्चिक लगन की। यहाँ पर वृश्चिक लगन की कुंडली बनती है और आप यहाँ पर देखेंगे, अगर ये इसमें वृश्चिक का स्वामी कहाँ पर गया। मैम छठे भाव में गया, खुद की स्व राशि में गया, मूल त्रिकोण की राशि में। है ना, मैंने बोला है स्व राशि का ग्रह कहाँ भी बैठा हो, 6, 8, 12 में कहा, हमेशा बोलती हूँ मैं ये बात कि स्व राशि का ग्रह कहाँ भी बैठा हो आपका अच्छा है, ये मैं हमेशा बोलती हूँ। लेकिन तब तक जब तक उसके साथ में कोई पाप ग्रह उसको खराब ना करने आ जाए। ठीक है, यहाँ पे राहु की दृष्टि है, राहु की दृष्टि है, बहुत ध्यान से समझिए, मैं दोनों कुंडलियों को एक्सप्लेन करूंगी आपको। राहु की दृष्टि है और जुपिटर की दृष्टि है यहाँ पर नवी। राहु की 5वीं दृष्टि है और जुपिटर की 9वीं दृष्टि है इस पर, और किसी ग्रह की दृष्टि नहीं। अगर राहु उसके नेगेटिव इन्फ्लुएंस, नेगेटिव चीजें दे रहा है तो जुपिटर उसको बैलेंस कर रहा है। अगर राहु उसको नेगेटिविटी को, मंगल की नेगेटिविटी को बढ़ा रहा है तो राहु जुपिटर उसको बैलेंस कर रहा है। तो यहाँ पर ये अब इनका नेचर, अब ये मैंने बोला ना डीप रिसर्चर, डीप थिंकर, जो बहुत सोच के चीजों को, मेडिटेशन, डीप मेडिटेशन, कुंडलिनी जागरण भी वृश्चिक के अंदर ही आता है। ठीक है, ये सारी चीजें, तो ये जातक जो हैं ये आईपीएस ऑफिसर हैं। ठीक है, और ये ऐसे हैं कि आईपीएस, मंगल की एनर्जी आ गई आपको, मंगल की एनर्जी क्लियर दिख गई। और कंपटीशन एग्जाम छठे भाव से देखते हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट में यूपीएससी क्लियर, फर्स्ट अटेम्प्ट में आईआईटी क्लियर। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पे जो वो नहीं बताइए, यहाँ पर मेन चीज है कि वृश्चिक की जो एनर्जी है वो पॉजिटिव साइड पे जा रही है। मैंने बोला एनर्जी वृश्चिक की, मंगल की हाई एनर्जी है, अब वो नेगेटिव साइड पे जाती है, पॉजिटिव साइड पे जाती है, डिपेंड्स ऑन मंगल की स्थिति। ठीक है, तो ये पूरा मेडिटेशन करने वाले, सुबह उठ के 5 बजे मंदिर जाने वाले, ठीक है, सारा अपना स्वभाव उसी तरह रखने वाले। क्यों? क्योंकि तामसिक और तामसिक राशियों में ग्रह एक शनि है यहाँ पर, लेकिन अगर मैं कंपेयर करूं सात्विक राशियों में 3 ग्रह हैं, 4 नंबर, 5 नंबर, 9 नंबर, सॉरी राहु भी है, और 12 नंबर। सात्विक राशियों में कितने ग्रह हैं? 4। सात्विक राशियां कौन सी है? 4 नंबर, 5 नंबर, 9 नंबर और 12 नंबर। तो स्वभाव किस तरफ जा रहा है? सात्विकता की तरफ जा रहा है। 9 दिन नवरात्रा रखना, बहुत बहुत हम्बल, बहुत डाउन टू अर्थ, भले आईपीएस तो बहुत डाउन टू अर्थ। ठीक है, इस तरह से खाली मैंने आपको आज बता दिया कि वृश्चिक बिच्छू दिखाता है, वृश्चिक बिच्छू के, तो बिच्छू के अच्छे गुण भी तो है ना, सिक्रेटिव है, किसी को तंग नहीं करता, अपने आप में मदमस्त रहता है, बेवजह पंगे नहीं लेता। सेम ये वृश्चिक राशि वाला है। अब मैं दूसरी कुंडली दिखा रही हूँ आपको वृश्चिक की, समझिएगा मैं क्या पॉइंट आपको समझाने जा रही हूँ। लेकिन मंगल इसमें तो 6th हाउस पे ही था ना, मतलब तो 6 से 12 में आया तो। इससे पहले मैंने दूसरा नियम ये बता रखा है, अगर स्व राशि का ग्रह जहां भी हो वो अच्छा है।
ठीक है। ये नियम मैं हमेशा हर क्लास में बोलती हूँ। मैं उच्च के ग्रह को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देती जितना मैं स्वय राशि और मूल त्रिकोण को इंपॉर्टेंस देती हूँ। उच्च में तो एनर्जी बहुत हाई होगी, बैलेंस करनी जरूरी है। स्वय ठीक है राशि में बहुत बढ़िया है ग्रह, कहीं बैठा हो, मैम कहीं एक बैठा हो। बात और समझा दीजिए प्लीज, इसमें आपने जैसे वृश्चिक राशि बोला, तो वृश्चिक राशि में आपने जिम वाला जो पॉइंट बोला वो हम मेष राशि से देखते हैं कि मेष से भी देखते हैं, वृश्चिक दोनों। मंगल, ये मंगल है, मंगल की एनर्जी बहुत हाई है तामसिक। यहाँ पर मंगल मेष का हो जाए, मंगल वृश्चिक का हो जाए, आपका वृश्चिक लगन हो जाए, आपका वृश्चिक राशि हो जाए, मंगल उच्च का हो जाए, ये सारी चीजें आप बहुत आसानी से प्रिडिक्ट कर सकते ओके मैम। हैं। मंगल 10th हाउस में आ जाए, मंगल 10th हाउस में है, बोल बड़े आराम से बोल सकते हो जिम योगा में इंटरेस्ट है क्या आपको, बड़े आराम से, ठीक है, योगा ट्रेनर बन ठीक। जाते हैं अगर, इस अगर कुंडली उनके। में इस हम्म, कुंडली में सैटर्न भी तो फिर अपनी राशि में है ना, लाइक 10th राशि में। हाँ, सैटर्न 10th राशि में जॉब देता है, जॉब है। और केतु जो है वो फिर वो फ्लैग का कारक भी होता है, तो मतलब इससे वो अपन आगे इसको डिस्कस करेंगे, प्लीज उस पॉइंट पे फोकस रहिए जो मैं करवा रही हूँ। अगर सारी कुंडली डिस्कस हुआ तो मेन एसेंस खो जाएगा कि मैं आपको समझाना क्या चाह रही हूँ। ये कुंडली ठीक है। बहुत बार डिस्कस होगी, इस कुंडली में केतु जो फ्लैग का है वो पूरा डिस्कस होगा। ये कुंडली बहुत अच्छी कुंडली में आती है, लेकिन पहले जो मेन एसेंस है आज की का कि वृश्चिक को कैसे देखना है उसको समझिए प्लीज, ठीक है। ओ, यहाँ सभी हैं, बहुत पढ़े हुए हैं, लेकिन हमें स्टेप बाय स्टेप इसको लेके चलना है। यहाँ पर दूसरी कुंडली आती है, ये शायद मैं पिछली बार भी शेयर कर चुकी हूँ। मंगल ये चंद्र राशि, सॉरी, इनकी चंद्र राशि वृश्चिक राशि, और ये रेवती ज्येष्ठा नक्षत्र के हैं, ठीक है, गंडांत मूल के अंदर आते हैं। लगन इनका मघा है, बड़े ध्यान से देखिएगा, लगन इनका मघा है, चंद्रमा इनका ज्येष्ठा के अंदर है, और अधिकतर ग्रह आपको गंड मूलों में मिलेंगे। अश्विनी में मंगल है, रेवती में मरकरी है, वीनस रेवती के अंदर है। दिख रही है कुंडली, बहुत बढ़िया गंडांत पॉइंट पे, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले कि वृश्चिक के अंदर शनि बैठे, ठीक है। शनि वृश्चिक के लिए बहुत बढ़िया ग्रह है नहीं, और इनकी चंद्र राशि बनती है वृश्चिक। वृश्चिक के स्वामी की स्थिति देखिएगा, यहाँ पर भी मंगल स्वय राशि के हैं, पर मंगल यहाँ पर राहु के साथ में है, और उन पे किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है। इस मंगल पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है, ठीक है। और बड़े मैंने हमेशा बोला है ग्रह ज्यादा इंपैक्ट देता है जब वो साथ बैठा हो, एज कंपेयर दृष्टि, ठीक है। दृष्टि का ऐसा नहीं कि फल नहीं है, लेकिन अब यहाँ पर मंगल के साथ में राहु बैठ गया और उस पे कोई शुभ ग्रह नहीं है बचाने के लिए, यहाँ पर वृश्चिक की एनर्जी कैसी आएगी, आप लोग मुझे खुद बताइए। ये वृश्चिक की एनर्जी कैसी है, तामसिकता बढ़ाने वाली है, तामसिकता बढ़ाएगी। नेगेटिव नेगेटिव हाँ नेगेटिविटी बढ़ाने वाली है, ये आप सभी को समझ आ गई बात, ठीक है। और तिथि की एनर्जी क्या आती है, तिथि ऐसा नहीं कि तिथि रिलेशन, तिथि जल जल इमोशंस को भी दिखाती है हमारे जीवन के। तो जब अष्टमी तिथि के लोग आपको, अमावस्या तिथि के लोग, ऐसी एनर्जी वाले लोग दिखते हैं तब भी दिक्कत दर्शाता है। तो तिथि इनकी बनती है कृष्णा अष्टमी, जिसके स्वामी बनते हैं राहु। राहु। तो क्या होता है, इतनी सारी एनर्जी जब एक साथ इकट्ठी हो जाती है ना, कि आपका लगन भी गंडांत में, आपका चंद्र भी उसी नक्षत्रों में गंडमूलों में, आपकी चंद्र राशि का भी एफ्लिक्शन इतना ज्यादा, आपके लगन का भी एफ्लिक्शन इतना ज्यादा, लगन का स्वामी गया पाप पर, वहां सॉरी पाप राशि में केतु से दृष्ट है, किसी शुभ ग्रह से दृष्ट नहीं है। शुभ, अगर पाप ग्रह पीड़ा देता है तो शुभ उसको बचाता भी तो है, ठीक है, कोई भी ऐसा नहीं है। तो इनका, अब मैंने पहली कुंडली का आपको जीवन बताया, ठीक है। उनकी मैं एक बार तिथि और दोबारा दिखा देती हूँ, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि हमें कुंडलियां कैसे खोलनी होती है। उनकी तिथि बनती है कृष्णा नवमी, सूर्य की तिथि, ठीक है। और नक्षत्र लगन जरूर ज्येष्ठा के अंदर है, और मून उनका रेवती के अंदर है, गंडांत में ये भी है, लेकिन उससे ज्यादा ग्रह नहीं, ठीक है। लेकिन ग्रहों की पोजीशन बहुत बढ़िया है, और हर ग्रह पे किसी शुभ ग्रह की दृष्टि है। राहु पर भी जुपिटर की दृष्टि है, तो राहु इतना अफ्लिक्शन में नहीं है, हर एक पे शुभ ग्रह की दृष्टि उसको बचा रही है। तो पहली कुंडली आईपीएस की कुंडली है, दूसरा जातक स्टेप अच्छी कंडीशन में नहीं है, उनके करियर में भी इशू, उनकी शादी में भी इशू, उनकी हेल्थ में भी इशू। तो और मानसिक,
गुस्सा इतना, मन चंद्रमा, घर में भी शांति नहीं, इतना गुस्सा कंट्रोल से बाहर। तो आप ये समझे कि वृश्चिक के जो पॉजिटिव साइड है वो कैसे आएंगे और वृश्चिक के नेगेटिव साइड कैसे आएंगे। बहुत क्लियर करके मैंने आपको समझाया है। हमेशा वृश्चिक देखते ही सीधा सीधा वो नहीं लिखना है। हाँ, तामसिक राशि है, नेगेटिव साइन है, पर हर राशि के दो पहलू हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, हम कौन सा पकड़ते हैं, हम कितना पकड़ पाते हैं, यही तो एस्ट्रोलॉजर है ना। बुक्स में तो सब लिखा हुआ है। ज्योतिषी वही तो करेगा ना जो पढ़ना है। वो लिखा तो आप एस्ट्रोसेज के अंदर डालो कुंडली, सारा लिखा हुआ आता है, सब बढ़िया तरीके से लिखा हुआ जाता है, लेकिन काम नहीं करता ना। काम ये करता कि हमारी बुद्धि हमें कितना इंटेलिजेंस देती है, कितना ज्ञान देती है कि हम उसको जज कर पाए। ठीक है, इसके बाद हमारी तीसरी राशि आती है आज की, धनु राशि, जो जुपिटर की पहली राशि है कुंडली के अंदर, सात्विक राशि है और सत्व को दिखाती है। मैं अपनी पीपीटी शेयर करती हूँ यहाँ पर हम वृश्चिक के बारे में समझ चुके हैं, तो हम आगे शेयर करें इसको। ये सब पीपीटी पानी, स्त्री, तामसिक, ब्राह्मण राशि है। ब्राह्मण का मतलब होता है, वृश्चिक ब्राह्मण राशि है, ज्ञान, विजडम, डीप थिंकर, डीप रिसर्चर, बहुत इंटेलिजेंट है वो जातक जो आईपीएस। अब आपको पता है यूपीएससी क्लियर करना मजाक नहीं है, और फर्स्ट अटेम्प्ट में विदाउट कोचिंग यूपीएससी, विदाउट कोचिंग आईआईटी, कोई कोचिंग नहीं, घर से। ठीक है, मजाक नहीं है। तो वृश्चिक वाले बहुत इंटेलिजेंट, दूसरे वाले बहुत इंटेलिजेंट है, भले एकेडमिकल नहीं हो, वैसे बहुत इंटेलिजेंट है। उनको आप कोई भी काम दे दो सोल्व कर देंगे, जुगाड़ू। ठीक है, पर वो जुगाड़ू वे में करते हैं, एकदम उसको सिस्टमेटिकल नहीं कर पाते। ठीक है, स्थिर, फिक्स्ड मैंने बताया, फिक्स्ड, स्टेबल। अगर इसमें चंद्रमा है तो पुरानी, मतलब स्टेबल का मतलब होता है कि हम चीजों को, हम जल्दी इमोशन लेवल नहीं अप डाउन होना नहीं हो। लेकिन वृश्चिक का जो है ना, वो तामसिक की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं। अगर वृश्चिक के चंद्रमा है, कंट्रोल नहीं कर पाते इमोशन पर। स्थिर भले ही है, वो क्या होता है, पूरा लड़ाई होगी। चंद्रमा इनका मैंने जब भी सोल्व किया है, इनका घर का जो भी पंगा चलता है, मेरे पास आता है कुंडली, हमेशा बोलते पुरानी 10 साल पुरानी बातों पे लड़ रहे हैं हस्बैंड वाइफ, सेम ही बात पे लड़ रहे हैं। वो क्यों किया, वो क्यों हुआ, क्यों, वो निकाल नहीं पा रहे चीजें। स्थिर, ठीक है। कफ है तो मोटापा दिखाती है, कफ अनबैलेंस होता है तो आपके सोचने समझने की शक्ति को दर्शाता है कफ, और आपके मोटापा को दर्शाता है, चर्बी को। परिवर्तनशील है, उतार चढ़ाव है, ऑकल्ट है, सडन है, ओवर थिंकर है, चिंता, एंजाइटी है, इंट्यूशन है। मैंने बोला ना, अगर आप मंगल की एनर्जी को सही, मंगल क्या, ब्लड एनर्जी को सही प्रयोग कर लिया तो आप आईपीएस बन गए। आपने एनर्जी को सही प्रयोग नहीं किया है तो आप डिप्रेशन में चले गए। ब्लड, ठीक है। सिक्रेटिव है, रिवेंज, मैंने बोला छेड़ो नहीं तो फिर छेड़ दिया तो वो छोड़ेंगे नहीं आप, बिच्छू ना। अंडरग्राउंड एरिया और डिस्ट्रक्टिव, रिप्रोडक्टिव पार्ट, आपके बॉडी पार्ट यहाँ पर ये आते हैं। अब इसके बाद हमारी अगली राशि आती है धनु राशि। यहाँ से हमारा केतु का नक्षत्र स्टार्ट होता है, मूला, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा। मूला के 4 चरण, केतु का नक्षत्र है, पूर्वाषाढ़ा शुक्र का नक्षत्र है, और सूर्य का 1 चरण इसके अंदर आता है। 9 चरण हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। धनु राशि, धनु राशि के सिंबल को बड़े ध्यान से अगर आप देखते हैं तो धनु राशि के सिंबल में 2, पीछे की तरफ तो घोड़ा है और आगे की तरफ एक इंसान एरो लेकर है। ठीक है, एरो आपका कभी तभी निशान पे लग सकता है जब आप बहुत प्रिंसिपल, बहुत अनुशासन और बहुत ज्यादा अपने खुद के रूल्स बनाने वाले होंगे, आपका निशाना तभी लगेगा, नहीं तो आपका निशाना नहीं लगेगा। ठीक है, तो सेम विद धनु राशि के लोगों के साथ, प्रिंसिपल्स बनाने वाले, अपनी बाउंड्रीज बनाने वाले, अनुशासन प्रिय, ठीक है, इन सब चीजों को दिखाता है। ठीक है, ये घोड़े के ऊपर है तो घोड़े के ऊपर बैठ के फोकस करना, निशाना लगाना मजाक नहीं है। तो उसके लिए उनको कितना अपने आप को बैलेंस करना पड़ा होगा, कितना उसमें मेडिटेशन करना पड़ा होगा, कितना उसको मतलब फोकस। तो फोकस की साइन है धनु राशि। तो जब प्रिंसिपल्स की साइन है, गुरु की राशि है, गुरु की मूल त्रिकोण राशि है ये, तो जब भी आप इसमें यहाँ पर देखते हैं तो ये लोग बहुत अपने उसूल बनाने वाले, बहुत अपने नियम बनाने वाले, कैसे चीजों को समझा जाए। तो कई बार क्या होता है कि बहुत ज्यादा नियम बना लिए जाते हैं, होता है ना कि नियम हर जगह नहीं चलते हैं। ठीक है, आपको थोड़ा सा उसमें मूव होना पड़ता है। ये द्विस्वभाव राशि है, चर राशि नहीं है।
तो द्विसभा राशि है तो उसमें चर के भी गुण आते हैं, स्थिर के भी गुण आते हैं। ज्यादा किसके गुण आएंगे वो डिग्री पे डिपेंड करता है, वो मैं लास्ट में बता दूंगी आपको। तो यहाँ पर इस मेन चीज इसकी यही रहती है, सबसे ज्यादा धनु वालों के साथ दिक्कत होती है कि रूल्स के बहुत ज्यादा रूल्स ओरिएंटेड हो, अपने उसूलों के। मेरे को ऐसे क्यों बोल दिया, इस काम इस हिसाब से होना चाहिए था, चीजें इस हिसाब से होनी चाहिए थी, मतलब वो चीजें ज्यादा आ जाती है। वो कब आती है, जब जुपिटर बहुत बढ़िया जाके बैठ जाए। तो उसूल प्रिंसिपल जुपिटर नॉर्मल हो जाए तो ठीक है, थोड़ा सा अपने आप को चेंज कर लेंगे। यहाँ पर फादर को दिखाती है, थाइस दिखाती है, फायरी है, अग्नि है, आपको हेल्थ इशू देती है। हेल्थ इशू अग्नि से संबंधित, पित्त से संबंधित हेल्थ इशू दे सकती है। क्षत्रिय, मैं धनु वालों को, लोगों को मैं जितना जानती हूँ ना, इतना साहस के साथ में जुपिटर बढ़िया बैठ जाए, ईगो इशू इतना ज्यादा दे देता है कि अपने रूल्स और उसूलों को मनवाने की आदत पड़ जाती है। ठीक है, और नहीं तो खुद उसमें बाउंड्री खींच लेते हैं कि मुझे तो इसको ऐसे ही काम करना है। बहुत ज्ञानी, सात्विक राशि, गुरु की राशि है, ज्ञान की कोई कमी नहीं है। सात्विकता मतलब अपने बारे अपना ना सोच के सबका सोचना। अग्नि राशि है, पित्त राशि है। अग्नि मतलब चीजों को स्टार्ट करने की एनर्जी बहुत होना। गुरु की राशि है तो ज्ञान बहुत होना इनमें। ठीक है, फोकस होने के लिए। और अगर यही गुरु अच्छा नहीं बैठा है तो जीवन में कभी फोकस नहीं हो पाते ये लोग, कभी भी फोकस नहीं हो पाते। और गुरु बहुत बढ़िया बैठा है तो हर किसी को ज्ञान, विजडम है ना, गुरु मूल त्रिकोण राशि है, तो हर किसी को ज्ञान देने की आदत, हर किसी को सलाह देने की आदत भी इनको पड़ जाती है कि मैं ही ज्ञानी हूँ, मैं ही सबको सब बता दूं। तो डिपेंड्स ऑन किससे आप, बहुत इनसिक्योरिटी रहती है, सुरक्षा रहती है इनको बहुत ज्यादा, क्योंकि जुपिटर आकाश तत्व है। जुपिटर आपके जीवन के विश्वास को दर्शाता है कि आप लोगों पर कितना ट्रस्ट करते हैं। ट्रस्ट, इस बात पे योद्धा, वरियर, धर्म, मैं ट्रस्ट की बात, रक्षा, डिफेंस, ये सब क्षत्रिय के गुण है, ये आपको दे लेकिन जुपिटर की मेन कुंडली में जुपिटर क्यों अच्छा होना चाहिए, जब आप दूसरे पे ट्रस्ट करते हैं ना तो मतलब जुपिटर अच्छा है। आपको ब्लाइंडली ब्लाइंडली नहीं बोलूंगी, बट आपको जल्दी ट्रस्ट हो जाता है लोगों पर, आप ज्यादा इतना सोचते नहीं हो, तो आपका जुपिटर रखता है। जुपिटर आकाश तत्व है। जब जो लोग साथ बैठे किसी भी अपने घर के मेंबर्स का भी बिलीव, विश्वास नहीं करते हैं ना, उनके जुपिटर में दिक्कत है, आकाश तत्व की उनमें कमी है। तो विश्वास का कारक है, धर्म का कारक है जुपिटर। तो जिन भी लोगों को देखोगे ना कि विश्वास, यहाँ मुझे, जैसे एक बहुत धन को लेकर बहुत लोगों में रहता है, तो धन को लेकर लोग सोचते हैं कि मैं कोई काम करूं पेमेंट पहले आ जानी चाहिए। ठीक है, और कोई कहते हैं कोई बात नहीं, काम पेमेंट आ जाएगा, काम अच्छा तो काम पेमेंट आ जाएगी। तो ये चीज होती है कि आपका जुपिटर कितना स्ट्रोंग है। ठीक है, और अगर बहुत बढ़िया हो जाए जुपिटर इनमें, धनु वालों का उच्च का हो जाए, धनु वालों का मित्र राशियों का हो जाए, स्वय राशियों का हो जाए, तो ज्ञान देने की आदत बेवजह। ठीक है, तो ये सारी चीजें धनु राशि दर्शाती है, हमारे थाइस को दर्शाती है। बड़े ध्यान से देखिएगा, 9 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर, 12 नंबर राशि, शनि की 2 राशियां और गुरु की 2 राशियां हमारी यहाँ से शुरू होती है। ठीक है, ब्रह्मांड में सबसे भारी ग्रह हैं ये। गुरु बहुत भारी ग्रह हैं, शनि बहुत भारी ग्रह है, और हमारे पैरों का जो बॉडी पार्ट है वो इन 2 राशियों को, गुरु को और शनि को दिया गया। तो यहाँ क्योंकि ये, इनको हमारे जीवन की इतनी चीजें दी गई है, यही हमारे जीवन का सारा भार उठा सकते थे, इसलिए इनको 9 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर और 12 नंबर राशि दी गई है। 9 नंबर हमारे थाइस है, 10 नंबर हमारे नी है, 11 नंबर हमारे काफ मसल्स हैं, और 12 नंबर हमारे फुट है। ठीक है, तो इतने भारी ग्रह ही हमारे पैरों पे, पूरे पूरी बॉडी का वेट है। ठीक है, तो शनि को और गुरु को, शनि बनते हैं धन के कारक, शादी के कारक, ब्लेसिंग्स के कारक, सबके कारक बनते हैं। शनि कर्म के कारक, गुरु धर्म के कारक, ब्लेसिंग्स के कारक, शनि कर्म के कारक बनते हैं। तो इनके ऊपर पूरी कुंडली का जोर आप देखेंगे रहता है। 9 नंबर भाग्य है और 10 नंबर कर्म है, ये 2 बढ़िया हो ना तो बाकी चीजें अपने आप सेटल हो जाती है। 9 नंबर भाग्य को दर्शाता है और 10 नंबर करियर को दर्शाता है। अगर ये 2 चीजें बढ़िया है ना तो सब कुछ बढ़िया है जीवन के अंदर। ठीक है, तो इसलिए शनि और गुरु को 9 लास्ट की राशियां दी गई थी। अब उसके बाद हमारी 10वीं राशि आती है मकर राशि। मकर राशि के पहले उसको देखिए सिंबल को। मकर राशि का सिंबल बनता है हाफ, ये भी हाफ हाफ है, हाफ पोर्शन इसका दिखाता है हमारा। एक सेकेंड, मेरे को दोबारा शेयर करना पड़ेगा, एक सेकेंड।
मकर राशि का सिंबल यहाँ पर हम देखते हैं, दो पोर्शन है, पिछला पोर्शन मछली का, अगला पोर्शन इसका बकरी का आता है। कोई इसको दरियाई बोलता है, जो भी डिफरेंट, पर ये दो पार्ट में है। अगला पोर्शन बकरी का है, पिछला पोर्शन मछली का है। तो यहाँ पर मकर राशि पहले हम समझते हैं। मकर राशि के अंदर उत्तराषाढ़ा के 3, श्रवण के 4 और धनिष्ठा के 2 नक्षत्र आते हैं। उत्तराषाढ़ा 3, श्रवण 4, 7 और धनिष्ठा 2, ये वापस 9 चरण इसके अंदर आ गए हैं। धनिष्ठा के 2 जो चरण हैं वो आगे अपने कुंभ राशि के अंदर आएंगे। तो मकर राशि के सिंबल से हम क्या देखते हैं, एक तो भूमि पे रहने वाला, एक जल में रहने वाला। वैसे ये भूमि तत्व राशि है, लेकिन एक भूमि में रहने वाला और एक जल में रहने वाला। मतलब आपको बैलेंस करके चलना है। आपको बहुत ज्यादा डाउन टू अर्थ लोग होते हैं मकर वाले, आपको बैलेंस करके चलना है। आपको जल के अंदर भी रहना है और आपको पहाड़ों पे भी चढ़ना है, ठीक है। सेक्रीफाइस करने वाले सबसे ज्यादा, क्योंकि शनि की राशि है, ठीक है। जिम्मेदारी उठाने वाले, सेक्रीफाइस करने वाले बहुत ज्यादा। और आपको जल में भी बैलेंस, मतलब आप मछली क्या समुद्र के डीप समुद्र में रह के अपना काम करती है, ठीक है। तो आपको जमीन पे भी रह के काम करना है, बकरी के पहाड़ों पर तो आपको ऊपर भी रह के काम करना है, लेकिन आपको सब पे बैलेंस करके चलना है। ये है मकर राशि। मकर राशि को जब हम समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मकर राशि, यहाँ पर हमें 1 सेकेंड, पृथ्वी तत्व राशि है। पृथ्वी तत्व स्टेबल, 2, 6, 10 स्टेबल पृथ्वी तत्व राशियां हैं जो हमारी स्टेबिलिटी को दर्शाती हैं। हमारे स्टेबिलिटी यहाँ पे अर्थ त्रिकोण से भी, अर्थ त्रिकोण भी है, तो आप धन से भी ले सकते हैं, करियर से भी ले सकते हैं, लेकिन मेन चीज है हमारी काल पुरुष की कुंडली में कर्म की राशि है मकर राशि। कर्म, हम अपने जीवन के अंदर कर्म कैसा करेंगे, कर्म को बहुत छोटे रूप में आप करियर से जोड़ सकते हैं, पर बड़े रूप में आपके कर्म कैसे हैं ये मकर राशि दिखाती है। जिनका लगन मकर राशि का है या चंद्रमा मकर की है, उनके जीवन में बहुत सारे कर्म अभी प्रारब्ध से आप जीवन में करने के लिए आए हो। क्योंकि अगर 3 नंबर राशि स्किल दिखा रही है, 7 नंबर राशि आपकी ट्रेडिंग बैलेंस करने की चीज दिखा रही है, वृश्चिक आपका अंदर का इंटरनल सिक्योरिटी दिखा रहा है, 9 आपके रूल्स एंड रेगुलेशन और आपके भाग्य को दर्शा रहा है, तो मकर आपकी कुंडली में जहां भी आता है वहां पर आपको कर्म दिखाते हैं कि आपके कर्म यहाँ से जुड़े हुए हैं। दूसरे भाव से हैं तो आपके कर्म फैमिली से जुड़े हुए हैं, तीसरे भाव से है तो आपके कर्म सिबलिंग से जुड़े हुए हैं, चौथे भाव में मकर आती है तो आपके जन्म स्थान से, आपकी माता से आपके कर्म जुड़े हुए हैं। पाप प्रभाव आ जाए तो आप वो कर्म कर नहीं पाएंगे, आप अपने जन्म स्थान से दूर ही रहेंगे। ये मकर बनती है लिब्रा लगन वालों के लिए। उसके बाद 5वें संतान के लिए आपके कर्म बन जाते हैं। इस तरह से आपके कर्म क्या है जीवन के अंदर, आपके कर्म अच्छे हैं बुरे हैं, वो शनि की स्थिति बता देगी आपको कि आपके कर्म कैसे हैं। जिस तरह से आपका स्वभाव कैसा है चंद्र राशि, वैसे ही मकर के स्वामी की स्थिति बता देगी कि आप अपने जीवन में कैसे कर्म करने वाले। उसके बाद मकर हमारे यहाँ पर पुरुष राशि है, नहीं स्त्री राशि बनती है, पुरुष 8 स्त्री राशि बनती है मकर। और पृथ्वी तत्व है। पृथ्वी तत्व जितनी भी, जब हम करियर देखते हैं ना तो हम पृथ्वी तत्व राशियों को उठाते हैं, इन राशियों को ही उठाते हैं, क्योंकि हमारे अर्थ त्रिकोण को, हमारे करियर की स्टेबिलिटी को दिखाते हैं। जब हम करियर देखते हैं तो मकर राशि को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं हम करियर देखते वक्त, और 10वें भाव को बहुत इंपॉर्टेंट देते हैं। स्त्री राशि है मतलब इमोशन, सेक्रीफाइस, डाउन टू अर्थ, सहनशीलता, कोमलता, प्रैक्टिकलिकता नहीं होना। प्रैक्टिकल कब होते हैं मकर वाले, अगर मकर वालों में ये चंद्रमा है, शुभ ग्रह बैठे हैं, तो स्त्री वाले आपको गुण दिख जाएंगे, ठीक है। और मकर में अगर आपको पाप ग्रह दिखते हैं, केतु दिखता है, शनि दिखता है, पाप ग्रह मकर में बैठे हो, तो आपको पृथ्वी तत्व वाले स्टेबल वाले, मतलब ठोस, बहुत व्यवहारिक, मतलब डिपेंड्स ऑन उसमें मकर के गुण कैसे बाहर आके निकल रहे हैं। सिंपल सी बात है, अगर चंद्रमा मकर में बैठा है तो इमोशनल है, इतने प्रैक्टिकल। और अगर यहीं पे पाप ग्रह बैठे हैं मकर लगन में, आपके केतु बैठा है, तो आप प्रैक्टिकल हैं, आप इतने इमोशन नहीं है, आपको बात थोड़ा सा मतलब प्रैक्टिकल रूप में समझ आती है, इमोशनली रूप में आपको बात समझ नहीं आता है। तो यहाँ पर मकर का स्वभाव बदल जाता है, जो इसमें इसके स्टेबिलिटी को दर्शाता है। वैश्य है, वैश्य मतलब जो आपके ट्रेडिंग करते हैं, आपका बिजनेस चलाते हैं, वो वैश्य है। तो नाप तोल के चीजें करने वाला, नाप तोल के बात बोलने वाले, ट्रेडिंग दिमाग इनका, कैसे चीजों को, ट्रेडर हमेशा ये नहीं सोचो कि बिजनेस करेगा, मैनेजमेंट आपका आप कैसे करते हो, ट्रेडर मैनेजमेंट करता है, ठीक है। ये नहीं है कि हमेशा बिजनेस वो सब काम कर रहा है, वो नीचे करने वाले लोगों को चलाता है। तो जो जितनी भी ट्रेडिंग साइन है आपकी, वैश्य राशियां हैं 2, 6, 10, ये मैनेजमेंट बहुत बढ़िया करते हैं, किसी भी चीज को मैनेज करना, ठीक है, संभालना, टाइम पे काम करना। शनि की राशि है तो अगर शनि बढ़िया बैठे हैं
तो समय पे सब चीजों का मैनेज करना, समय पे सब चीजों को चलाना तामसिक गुण है। तामसिक तामसिक मतलब चीजों को अट्रैक्ट जल्दी तामसिकता के साथ करते हैं, पर साथ में हमें देखना है कि किस में ज्यादा ग्रह हैं। चर राशि है, चर मूवेबल दर्शाती है, तो बहुत एक्टिव। चर क्या है? एक्टिव होना। स्थिर क्या है? थोड़े स्टेबल हो जाना। बहुत एक्टिविटी बोलने में, वाणी में, सब कुछ में आपको ये दिखता है उनके। आप किसी के स्वभाव को देख के बता सकते हैं कि वो चर का है, स्थिर का है, कैसा है। बोलने के तरीके से बहुत हार्डवर्किंग होते हैं। और करियर, मकर वालों की तो कर्म कर्म है, करियर है। अगर लगन में आपके मकर हो, चंद्रमा मकर राशि में हो, तो ये रहता ही रहता है कि मुझे अपने करियर के लिए एवरी टाइम ये रहता है दिमाग में कि मैं कैसे कर्म अपने अच्छे कर सकता हूँ, कैसे अपना करियर अच्छा कर सकता हूँ। शांति नहीं मिलती इनके बिना। जो आपके, मैंने बोला ना, जो राशि है वही आपकी वैसी मानसिकता है। तो ये इनके भावनाओं की कमी, मैंने बोला यहाँ पाप ग्रह आ जाए तो बहुत भावनाओं की कमी रहती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने वाले या परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर आती है मकर और कुंभ के ऊपर। शनि का धैर्य इनके अंदर आता है, हमारे बोन्स को, हमारे नीज को, हमारे ज्वाइंट्स को ये दर्शाती है। उसके बाद नेक्स्ट राशि आती है हमारी कुंभ राशि। कुंभ राशि के सिंबल को देखें, एक इंसान घड़ा लेके खड़ा है। इसके अंदर 3 नक्षत्र आते हैं। धनिष्ठा के 2 चरण पहले मकर में आ गए थे, अब 2 चरण आते हैं हमारे कुंभ के अंदर। शतभिषा के 4 चरण और पूर्वा भाद्रपदा गुरु का नक्षत्र है 3 चरण। एक आएगा हमारे लास्ट मीन राशि के अंदर। ये 9 चरण हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। आप धनु के सिंबल को देखें कि एक आदमी घड़ा लेके खड़ा है पर घड़े को देख नहीं रहा है। घड़े के अंदर क्या है उसको भी नहीं पता। घड़े में से लगातार पानी बह रहा है। ये हमारी इच्छा पूर्ति की साइन है, हमारी इच्छाओं का पूर्ण करती है। तो ये किसी को नहीं पता। ये डिपेंड, ये घड़ा हमारे प्रारब्ध का घड़ा है कि हमारी इच्छाएं कितनी पूर्ति होंगी इस जीवन के अंदर। 11वां भाव कितनी हमारी इच्छाओं की पूर्ति करेगा, ये पूर्णतः हमारी कुंभ राशि और हमारे 11वें भाव के स्वामी पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो लाभ, गेन, इच्छा पूर्ति, तो इस घड़े के अंदर हमारे प्रारब्ध है कि हमें किसी चीज से कितना लाभ मिलेगा, हमें कितनी इच्छाओं की पूर्ति होगी और कितनी चीजें जीवन के अंदर मिलेंगी। ये घड़ा दर्शाता है कुंभ का। यहाँ पर इस कुंभ में पानी बह रहा है। पानी एक पानी मतलब जिस भी एरिया में पानी है वहां पर आपको प्रोस्पेरिटी ज्यादा दिखती है, समृद्धि ज्यादा दिखती है। आप देखेंगे धन से, जिस भी एरिया में पानी, जल ज्यादा है, पंजाब हरियाणा में जल ज्यादा है, भूमि वहां पर जल ज्यादा है, तो वहां आपको एज कंपेयर प्रोस्पेरिटी अदर जहां पर पानी की कमी, तो जल यहाँ प्रोस्पेरिटी को दिखाता है। तो कुंभ में धन को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है। कुंभ लोगों का माइंड सेटअप को कह लीजिए, या लाभ को, या इन चीजों को वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं। बहुत सोशल होते हैं। शनि की मूल त्रिकोण साइन है, जिम्मेदारियों से भरे हुए होते हैं। जीवन की बहुत सारी जिम्मेदारियां इनके अंदर आती हैं, जिम्मेदारी बहुत लेकर चलते हैं। और ये एक शुद्ध राशि है, तो बहुत कर्मठ, बहुत कर्मठ, मतलब जीवन के बहुत सारी चीजें इनके साथ में जुड़ी रहती हैं। और कर्मठ शनि की मूल त्रिकोण राशि होने से इसमें शायद मेरे पीपीटी के अंदर नहीं है, मैं इसको दोबारा शेयर कर दूंगी, कंप्लीट कर दूंगी। और ये एक पुरुष राशि है, तो जिम्मेदारी निभाने वाले। और इसके अंदर ये शुद्ध राशि है। शुद्र को अब मैंने हमेशा बोला बहुत कर्मठ होते हैं। बहुत तामसिक राशि है, तामसिकता को दर्शाती है। वात पित्त कफ दोष को हमारे ये दर्शाती है। तो कुंभ राशि में सारे गुण आते हैं। वायु, वायु मैंने बोला 3 7 11 सोशल, 3 7 11 वाणी, बोलने के लिए लोग चाहिए, समाज में लोग चाहिए। आपने ऐसे लोग देखे होंगे जो अपने परिवार को साथ लेके चलते हैं। ऐसे लोग देखे होंगे कि आपकी गली में कोई दिक्कत आया है, जो कुंभ राशि का है ना वही जाके उस दिक्कत को ठीक कर रहा है। और समझे, अपने आपका एक ओहदा है जिम्मेदारी उठाने का। मानसिकता ऐसी है कि मुझे जिम्मेदारी उठानी है, भले कोई दे ना दे, ना दे। कोई जिम्मेदारी देता नहीं है कुंभ वालों को, अपने आप आगे आके खड़े होते हैं। क्यों? शनि की मूल त्रिकोण राशि। क्यों? शनि का पूरा प्रभाव इसके अंदर आता तो मकर में भी है, पर मूल त्रिकोण मतलब है कंफर्ट जोन। ठीक है, तो इन लोगों को जिम्मेदारी मिलती भी है, खुद आके आके बढ़कर जिम्मेदारी निभाने वाले ये लोग होते हैं। तो कुंभ का यहाँ से हम नेचर पढ़ते हैं। अगली राशि आती है हमारी, भावनाओं से समझौता नहीं करते हैं। आपको भले ही कितने ही दिखे नियमों के पालन करने वाले, रूल्स रेगुलेशन, नियम कहाँ से आते हैं? शनि से आते हैं। शनि नियम देता है, बनाता है रूल्स रेगुलेशन। इच्छा, आय, शुद्र, तामसिक, स्थिर राशियां, पुरुष तत्व और वायु तत्व। अंतिम राशि आ रही हमारी आती है यहाँ पर आज की कुंडली के अंदर, पाइसिस, मीन राशि, गुरु की राशि है। बहुत बढ़िया राशि है शांति प्रिय लोगों के लिए। ठीक है, यहाँ पर पूर्व भाद्रपदा का 1 चरण, उत्तरा भाद्रपदा का 4 चरण, रेवती के 4 चरण आते हैं।
स्पाइसिस राशि को समझने के लिए सिंबल को समझिए। दो मछलियां है ना, कभी मिलती नहीं है, ऐसे ऐसे घूमती रहती है, ठीक है। और ये एक द्विज स्वभाव राशि है। द्विज स्वभाव का मतलब है एक टाइम पे दो काम करने वाले। मछलियां है ना, बहुत सारे काम एक साथ करने वाले, बहुत सारी चीजों में इंटरफेयर करने वाले। यहाँ पर बुध नीच के होते हैं, तो बहुत ज्यादा सोचते नहीं है मीन वाले। जल कौन सा है यहाँ पर? समुद्र का, समुद्र के अंदर है ना मछलियां, तो समुद्र का जल है, डीप, बहुत। समुद्र का जल को नापा नहीं जा सकता, ठीक है। तो सेम ये स्पाइसिस वालों का थिंकिंग है कि बहुत ज्यादा सोचना नहीं, बहुत ज्यादा इतना, बुद्ध वहां पे नीच के होते हैं, इतना सोचते ही नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट इनके जीवन के अंदर क्या हो जाता है? शांति। शांति से जीवन जीना। तंग मत करो मुझे। स्टार्टिंग लाइफ में तो पैसों को भी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, धन को भी इतनी इंपॉर्टेंस। 30 के बाद इनको समझ आता है कि मुझे धन को इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। मतलब इतना रिलैक्स होकर जीवन जीना इनको पसंद आता है। ब्राह्मण साइन है, जल तत्व है, तो ब्राह्मण साइन बहुत ज्ञान, बहुत विजडम, बहुत ज्ञानी, ठीक है, ज्ञान देने की आदत। लेकिन जुपिटर अच्छा ना हो तो बहुत ज्यादा कई बार ज्ञान बांटने की भी आदत पड़ जाती है इनको। जुपिटर की राशियों में ही आप देखोगे, उच्च की राशियों में जुपिटर बैठा हो, जुपिटर ऐसे बैठा हो लोगों को ज्ञान देने की, इनके काम ऐसे हो जाते हैं ज्ञान से संबंधित, ठीक है। बहुत ज्यादा मैंने इन लोगों को, मीन वालों को बहुत मतलब बोलो ना कि मछलियां आराम से जो डीप समुद्र में रह रही है ना, अपना जीवन जी रही है, बस वही जीवन पसंद है इन्हें। छेड़ो मत इनको तुम। तब कब होता है? जब जुपिटर अफ्लिक्शन में, तब अब क्या है, जुपिटर बढ़िया बैठा है तो जीवन जीने दो। और जुपिटर अगर अफ्लिक्शन में है तो हर टाइम टेंशन, हर टाइम कुछ ना चल रहा है, ये भी कर लूं मैं, वो भी कर लूं, वो भी कर लूं, वो भी कर लूं। डिपेंड्स ऑन जुपिटर की स्थिति कैसी है। ममता जी के शायद किसी की कुंडली ऐसी होगी, जब ममता जी बोले कि उनका एकदम परफेक्ट लग रहा है, तो मैम मेरा ही खुद का ही है। अच्छा तो तो आपने जो मीन के लिए स्टार्टिंग में बताया ना मैम, बिल्कुल ट्रू बात है कि एक साथ वो बहुत सारे काम करना और मैम वो दूसरों को फालतू का ज्ञान भी बांटते रहना, मैं खुद भी बोल रही हूँ। चाहे दूसरे ले ना ले, पर बांटना है। तो ये क्या होता है, हम ये प्रिडिक्शन निकालते कैसे हैं? सिर्फ सिंबल से, उसके ग्रह की स्थिति से, ग्रह का नेचर कैसा है उससे, और ये तामसिक वाम। याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। अगर हमको ये पता है कि वो ब्राह्मण राशि है, ब्राह्मण ज्ञान, वो जल तत्व राशि है, इमोशन, इमोशन कौन से? बहुत सारे, समुद्र वाले, ठीक है। करक के इमोशन कौन से? चलते रहने वाले। वृश्चिक के इमोशन कौन से? खड़े रहने वाले, ठीक है। हमको लिखना नहीं है, हमको यहाँ रखना है दिमाग के अंदर। ये पीपीटी तो मैं आपके लिए बनाती हूँ, बट मुझे तो सारे याद है ना, यहाँ पे रखना है इसको, किताबों में नहीं रखना है। अब ये काम कहाँ पर आएंगे मैं ये बताती हूँ। वृश्चिक में जैसे ट्रांसफर देखा तो वृश्चिक देखा, भाग्य देखा तो धनु देखा, करियर देखा तो मकर देखा, इच्छा पूर्ति देखी। क्वेश्चन आएंगे ना, मेरे को इसमें लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मेरे को तो एक्वेरियस देखोगे, 11वें भाव देखोगे। मैं विदेश जाऊंगा, शांति से अपना जीवन स्पेंड करूंगा, 12वां भाव। मीन राशि। मीन राशि, जो राशि आपके लगन में है और जो आपकी राशि है आपके जीवन में, उससे संबंधित ही आपका माइंड सेटअप होगा और घटनाएं घटित होंगी। स्पाइसिस है तो विदेश का इंपॉर्टेंस या विदेश से संबंधित लोगों का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा हो जाएगा। स्पाइसिस है तो आप, मीन है तो आपका बेडरूम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है शांति जीवन जीने के लिए, क्योंकि स्पाइसिस में बेडरूम दिखाते हैं। आपको बहुत मजा आता है अपने बेडरूम को सजाने में, बहुत बढ़िया तरीके से। क्यों? क्योंकि वहां पे शांति मिल रही है, मुझे कोई छेड़ो मत। तो ये अगर चीजें किसी जो का आपका, एक सेकंड में कंप्लीट कर लो, फिर आप में 2 मिनट बस कंप्लीट है बस। तो कहीं भी किसी की जो राशि लगन में आती है, जैसे स्वामी विवेकानंद है, स्वामी विवेकानंद का धनु लगन है, तो वो क्या कर रहे थे? ज्ञान, विजडम, उसूल, नियम उनका वो है। तो आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि ये जो लगन में आ रहा है हमारा, ये प्रारब्ध से हमें मिला है। कोई भी ग्रह मिला है, उच्च मिला है, नीच मिला, वक्री, जो भी मिला है, वो आपको प्रारब्ध से मिला है। और ये कर्म करने और ये जीवन जीने, ये पैटर्न जीने हम आए हैं। अगर हम उससे, उस हिसाब से नहीं जिएंगे तो दिक्कत पाएंगे, हम उस हिसाब से जिएंगे तो सुख पाएंगे। कैप्रिकॉर्न वालों को धर्म है, कर्म पे ध्यान दो अपने। कर्म पे ध्यान नहीं दिया, जिस दिन शनि की दशा आई, शनि की, तो आपका दिक्कत आ जाएगा कैप्रिकॉर्न वालों। तो ये आपको मिला है। स्पाइसिस वाला ज्यादा ज्यादा आपको जीवन ही मिला रिलैक्स रहने के लिए, लेकिन हम तो रिलैक्स रहेंगे नहीं, है ना। तो कब कैप्रिकॉर्न वाले, आपको जीवन ही मिला कर्म पे ध्यान देने के लिए,
तो जो राशि जो आपके लगन में और जो राशि बनती है वो पूर्णतः आपको डिस्क्राइब करती है, बस हम उसको कैसे पढ़ पाते हैं ये इस बात पे डिपेंड करता है। तो आज हमारी 12 राशियां कंप्लीट होती हैं, और कोई भी ये बोले कि ये ग्रह प्रारब्ध से मिला, वो ग्रह प्रारब्ध से मिला, भाई सब कुछ प्रारब्ध से मिला। आपके संचित कर्मा, आपके कर्मों से आपको ये स्थिति मिली है और ये आपका जीवन मिला है। आपका विंशोत्तरी महादशा जन्म के समय कितनी निकल चुकी होंगी और कितने, हाँ आप तनुजा जी छोड़ सकते हैं, कितने कर सकते हैं, वो पूर्णतः इस बात पे डिपेंड है कि आपका जीवन कैसा चलेगा। हाँ जी प्रतिभा जी, पहले आप ये, फिर ममता जी आपको लेती हूँ। मैं पूछ रही थी, अगर किसी का मीन लगन है और मीन राशि है तो वो एक्सेसिव इमोशनल हो जाएगा। यस। ओके। और अगर अगर लगन में ही शनि बैठे हुए हैं, चंद्रमा भी है और शनि भी है, तो हाँ कुछ ज्यादा मान प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ चंद्रमा देखो, अब क्या होता है, चंद्रमा है तो चंद्र आपका इमोशन दर्शाता है, ठीक है। शनि आके मीन को अफ्लिक्शन दे रहा है। अफ्लिक्शन का मतलब है वहां पर कोई पाप ग्रह बैठ जाना, पाप ग्रह से दृष्ट हो जाना, ठीक है। तो शनि आके आपके मीन को अफ्लिक्शन दे रहा है। अफ्लिक्शन दे रहा है तो मतलब जो मीन की चीजें ना, शांति, रिलैक्स, वो नहीं है। अब वो नहीं है, अब आपको जल्दी मची हुई है, अब शांति नहीं है, क्योंकि उसने आके उसको अफ्लिक्ट कर दिया। जो डीप थिंकर वाली, जो इंट्यूशन वाली, जो मोक्ष की साइन है, 4 8 12 12वीं साइन, लास्ट साइन है, मोक्ष की साइन है। आपको तो लेना ही नहीं, आपको तो शांति चाहिए ही नहीं, आपको तो लगे रहना है। क्यों? क्योंकि शनि वहां पे आ गया आपको कर्म करवाने के लिए, तो कर्म रुक ही नहीं रहे, खत्म ही नहीं हो रहा। यहां से प्रिडिक्शन बदल जाता है, ठीक है। तो और यहाँ अगर एक्सचेंज है 12वें घर में जुपिटर है और पहले अच्छा, घर में शनि है, हाँ तो एक्सचेंज बहुत बढ़िया है, एक्सचेंज बहुत बढ़िया है। वो रिजल्ट देता है, एक्सचेंज कहीं भी हो, कैसा भी हो, वो रिजल्ट देता ही है। अगर 12वें भाव में आपका लगन का स्वामी 12वें में गया और 12वें भाव का स्वामी लगन में आ रहा, तो लगन में आ विदेश से जन्म स्थान से दूर संबंध बनाता है, स्ट्रोंगली बनाता है। या तो विदेश के लोगों का आसपास रहना, इनपुट कोई ना कोई विदेश का या बाहर का जन्म स्थान से दूर वास, ये दर्शाता ही दर्शाता है कंप्लीटली, जी ठीक है। जी। हाँ जी ममता जी। मैम ये पूछना था कि जैसे कैंसर में तो बहता हुआ पानी रहता है, वृश्चिक में रुका हुआ पानी रहता है, तो इसमें क्या लगातार घूमता हुआ पानी रहता है? समुंदर, समुंदर, डीप समुद्र सी। मीन्स वही घूमता रहता है, उसी के अंदर घूमता रहता है बस वो पानी। हाँ डीप सी का, ठीक है, क्योंकि दोनों तो मछलियां आत्म मंथन होगा, तो मतलब आत्म मंथन रहेगा इसमें फिर राशि यहाँ वही पे मेन। हाँ मोक्ष की साइन है। आपको अपना डी, आपको सोचना है मैं डीप कैसे जा सकता हूँ। जल तत्व राशियों वालों को सोचना है कि हम कितना इमोशनली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करके डीप में जा सकते हैं। बात और पूछनी थी, आपने हाँ पंचांग दोष बताया था आज, तिथि और वार का स्वामी जो एक पंचांग दोष हो जाता है ये, तो मैम इसका निवारण भी होता है क्या कुछ? पूजा होती है पंचांग दोष की, अच्छा, पूजा इस ग्रह वाले शांति होती है, इसमें भी ग्रह शांति होती है, जो 2 ग्रह आते हैं उनकी ग्रह शांति होती तो ये पैदा होने पे होती है, कभी भी करवा सकते हैं ये भी? है। अभी भी करवा लो तब। अगर नहीं करवा सकते हैं तो इन दोनों ग्रह, जो ग्रह बन रहे हैं उनके अनाज का दान करना शुरू कर दो। जैसे मून बन रहा है किसी का, जैसे दशमी का बॉन्ड है और हाँ वार भी सफेद चावल, सफेद सोमवार है। चावल, हाँ सफेद चावल रेगुलर बेस पे गाय को खिलवाना शुरू करो। क्योंकि आपने कहा उससे हेल्थ और शादी या दोनों में से किसी का भी ट्रबल, तो मैम उस बच्ची की शादी अभी बहुत डिले हो रही है, मतलब हो नहीं पा रही है, हाँ नहीं हो पाती है। तो चावल का दान करें, मैंने सोमवार को ही कर दे मैम। हाँ मून किस राशि के अंदर बैठा है? मून मैम इसमें मिथुन में। तो 3 नंबर बुधवार के दिन होगा। अच्छा, मृगशिरा में है। वो कोई दिक्कत नहीं है, बुधवार के दिन होगा। ठीक है मैम, हाँ थैंक यू। तृप्ति, मृगशिरा तृप्ति, तृप्ति नहीं खत्म हो रही, भक्ति नहीं खत्म हो रही, हाँ ठीक है। मैम, वो बहुत उसने बहुत चेकलिस्ट लगा रखी है उस बच्ची ने। भूख नहीं, मृगशिरा, मृगशिरा का हाँ एक ही नाम है भूख। हाँ, बहुत चेकलिस्ट लगा रखी, तो शादी नहीं हो पा रही मृग, है। मृग को किसकी भूख रहती है? कस्तूरी की। हाँ, तो मैम वो ढूंढती रहती है वो इस चक्कर में। मृगशिरा को याद रखना है तो बस इतना याद रखो। नक्षत्रों को भी ग्रहों, अगर जिस दिन नक्षत्र मेरे कंप्लीट हो गए मैं करवाऊं ना, तो आपको जरूरत नहीं है कुछ भी याद रखने की। एक ही वर्ड याद रखना होता है एक नक्षत्र के लिए बस, मृग, वैसा जातक।
कहाँ घूमता रहता है, टिकता नहीं है, वैसे एक जगह पे नहीं टिकेगा अपने जीवन के अंदर। चलिए। मैम वीनस के साथ राहु है तो मीन्स वो तो दूसरा मतलब दूसरी जाति से में विवाह होता है वो तो, पर मैम एक ये भी तो होता है वीनस के साथ राहु है तो पति मीन्स अगर वीनस अगर हम शादी के लिए देखें तो पति का करेक्टर थोड़ा सा सही नहीं होगा। हर वक्त मैं नहीं कहती राहु के लिए, रीजन ये है कि अगर आपने राहु को सेटिस्फाई कर दिया, पर जाति पर धर्म के लोग से शादी कर ली, फिर काहे को होगा? आपको ओके। वहां पर राहु को सेटिस्फाई करना है ना। अगर आप राहु को सेटिस्फाई नहीं करोगे फिर तो दिक्कत है। आप राहु को सेटिस्फाई कर दो, पर जाति पर धर्म के लोग से शादी कर लो, आपका राहु सेटिस्फाई, फिर काहे को चीटिंग करेगा? हमें ओके कभी भी हर योग को सेटिस्फाई करना जरूरी होता है। हर वक्त हम नहीं राहु को चीटिंग बोल सकते। बहुत कुंडलियां मैंने ऐसी देखी है, राहु 7th हाउस, बिल्कुल चीटिंग नहीं है। रीजन उन्होंने राहु को वहां पर सेटिस्फाई कर दिया। मंदिर इवेंट देंगे। मैम बच्चा है वो तो बच्चा हाँ पढ़ाई कर रही है अभी तो। ठीक है, इतनी बच्चों की क्या टेंशन लेनी, मैंने तो मेरे बच्चों के कभी टाइम ही नहीं देखे। नहीं नहीं मैम मतलब अभी 11th-12th में मेरे है बच्चे तो बड़े इसीलिए। बड़े हैं, मेरा बच्चा 12th में आया अभी, और ये छोटा वाला, मुझे याद ही नहीं उनकी क्या पीरियड चले, बस मुझे लगन पता है उनका और कुछ नहीं पता मुझे। लगन पता है मेरे बच्चों का मुझे बस। तब इतनी क्यों टेंशन लेनी है? जीवन जीने दो, उन्होंने प्लान कर रखा है सब, हम काहे इतना प्लान करें? सही तब बात है मैम। तो हाँ, बस बच्चों को अगर फोकस रखना है एजुकेशन के लिए, अगर बच्चे एजुकेशन में है, हाँ कोशिश, मैम फोकस का थोड़ा सा लग रहा अगर है तो आपको बच्चों को इसीलिए। फोकस रखना है, आपके बच्चे फोकस नहीं हो पा रहे हैं, डाइवर्ट हो रहे हैं, तो रेड कलर का थ्रेड पहनाइए या लगन का थ्रेड पहनाइए। अच्छा रेड कलर का थ्रेड या लगन का। रेड फॉर मंगल, मंगल फोकस, हाँ या वो मंगल वो तो और या लगन का थ्रेड या लगन का क्रिस्टल आप कुछ पहना सकते हैं, अगर वो फोकस नहीं हो पा रही है तो। उससे ज्यादा लगन याद रखिए, राशि उससे ज्यादा मत, प्लीज बच्चों की कुंडलियों से छेड़छाड़ मत करिए, प्रारब्ध अपना वो खुद लेकर आइए। ठीक है मैम थैंक यू। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूसडे। ठीक है। रिकॉर्डिंग कल तक, पीडीएफ कल तक मैं भेज दूंगी, और कोई डाउट हो प्लीज ग्रुप में लिखिए, मैं अपने आप सॉल्व कर दूंगी जब भी एक मैं डाउट था मेरा हाँ जी जैसे अंशुमन कि जी। आप जो रेमेडी देते हैं वो राइट हैंड में थ्रेड पहनने का, तो राइट हैंड तो मतलब जो कलाई होता है वो तो थर्ड हाउस को रिप्रेजेंट करता है ना। अगर आप एस्ट्रो वास्तु से पढ़, हाँ आपकी बात एकदम ठीक है, लेकिन आप जब वैद के पास जाते हैं ना, किसी भी भारतीय वैद के पास, वो आपकी राइट हैंड के तीनों ये पकड़ता है, इन तीन उंगलियों से, हम्म वात हम्म वात पित्त कफ, ठीक है, हम्म उसको पढ़ता है वो। जब हम राइट हैंड में थ्रेड बांधे, से मैंने बांधा हुआ है, मैं मक्कर लगूंगी, तो मैंने, जब हम राइट हैंड में थ्रेड पहनते हैं ना, वो उन्हीं तीनों की जो वात पित्त कफ है ना, उन्हीं को बैलेंस करता है। आप कभी डीप में वात पित्त कफ को पढ़ें, कफ अगर ज्यादा हो जाए आपकी कुंडली के अंदर, सोचने समझने की शक्ति कम हो जाती है। पित्त अगर आपकी कुंडली के अंदर ज्यादा हो जाए तो आप स्टेबल, एनर्जी ज्यादा स्टेबल नहीं, वात आपकी कुंडली के अंदर ज्यादा हो जाए तो दिन में बैठे सपने देखना, ठीक है, ख्वाबों में खोए रहना। तो जब यहाँ पे हम थ्रेड पहनते हैं तो तीनों चीजें बैलेंस करता है ये थ्रेड, तभी आपका फोकस वापस बढ़ता है, तो अच्छा आपको एनर्जी लेता है। अगर मैं इसको एस्ट्रो वास्तु से जोड़ूं कि आपने जो बोला कि अगर मैं यहाँ पर ये हैंड है, थर्ड हाउस में कैप्रिकॉन जेमिनी को, थर्ड हाउस को दर्शाता है, अगर मुझे टेम्परेरी रूप में अगर रेमेडी एस्ट्रो वास्तु से करनी होती है तो मैं ये करवाती भी हूँ अंशुमन जी, मैं भी करवाती हूँ ये वाली रेमेडी। लेकिन अच्छा मेरा बहुत स्ट्रोंगली ये मानना है, आपके लगन आपके 11 भाव से लड़ता है, लगन आपके 11 भाव से लड़ता है। लगन कौन? जातक। जातक हम्म का लगन का थ्रेड इसलिए मैं हमेशा पहनाए रखती हूँ, वो स्ट्रोंग है तो किसी से भी लड़ लेगा, वो बीमारी से भी लड़ लेगा, वो बच्चों से, किसी से भी लड़ लेगा, धन से भी, करियर से भी, किसी से भी। तो लगन को स्ट्रोंग करना, हर बुक में लिखा हुआ है लगन का स्टोन पहनना, 1-5-9 का स्टोन पहनाया जाता है ना, ठीक है, लेकिन हाँ। लगन का पहनो, लगन का थ्रेड पहनो, स्टोन में तो बहुत खर्चा हो जाता है, ठीक है। और लग्नेश तो हर भाव में अच्छा ही फल देता है, मतलब हाँ इसलिए हाँ पहन सकते हैं हाँ, उसको तो ऐसा भी। लगन का स्टोन बोला जाता है, जब बहुत ज्यादा हम्म, हेल्थ इशू होते हैं तो मैं लगन का स्टोन देती हूँ, ठीक है, जब हेल्थ इशू बहुत ज्यादा होते हैं। लेकिन अगर नॉर्मल लेवल पे है तो आप थ्रेड पहन के काम चला सकते हो। अगर किसी की वृश्चिक लगन है तो रेड कलर का थ्रेड पहन ले, हाँ, मंगल का पहन लो, जो रोली होती है वही वाली। मोली का रंग उतर जाता है, ओके मोली का रंग उतर जाता है। मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ कलर, कलर थेरेपी, कलर है, ओके हमेशा प्रेफर करती हूँ कि कलर को इम्पोर्टेंस दे,
तो उसमें कुछ नहीं करना होता, सिर्फ उसको थ्रेड को बांध ट्यूसडे दो। के दिन पहनना होता है आपको, जो दिन है, मंगल का ट्यूसडे है, हाँ, बुध हाँ, का हाँ। वेडनेसडे है, उस दिन को सुबह सुबह पहन ले, लाके अपने घर के मंदिर में रखने 2-3 दिन तक। हम ओके, दिया पाठ पूजा तो करते हैं रेगुलर बेस पे, तो वहां वो चार्ज हो जाता है। फिर उसको अपने राइट हैंड के थ्रेड, राइट हैंड पे पहन ले। अगर आपको लग रहा है पुराना हो गया है, रंग ब्लैक हो गया, गंदा हो चेंज गया है, कर ले। तो उसको चेंज कर ले। बुखार हो गया है, उसी वक्त चेंज करके दोबारा पहने। थोड़ा हेल्थ इशू आया है, चेंज करके दोबारा पहने। ओके, राइट। ठीक है। मेरे हर क्लाइंट को देती हूँ, मैं हर क्लाइंट को, क्योंकि मैं खुद पहन के बैठी हूँ। मेरा ये बहुत पर्सनली मानना है, लगन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए आपके कॉन्फिडेंस के लिए, आपकी हर हेल्थ के लिए, आपकी हर चीज के लिए आपको स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। बाकी भाव तो अपने आप अपने लगन से हो ही रहे हैं। तो पाइसेस वाला कौन सा कलर पहनेगा मैम? येलो। येलो। मैम मैं केसर का तिलक लगाती हूँ, बहुत साल हाँ हो गए। हाँ, लगा सकते हो। पूजा के टाइम, हाँ, वो कान हाँ लड्डू गोपाल जी को तिलक करके फिर खुद तिलक कर हाँ लेती हूँ। हाँ, तो कर सकते हैं बड़े आराम से। वृषभ लगन और green वृषभ राशि के लिए भी मैम? वृषभ वालों के 2 नंबर ऑफ वाइट बनता है शुक्र का। ओके। हाँ जी संगीता जी। लियो ग्रीन एंड व्हाइट कलर के धागा जल्दी मिलता नहीं है, मीन्स अपने घर में रील नहीं होती सिलाई अच्छा वाली, उसका ये उसी का बना हुआ है। रील नहीं होती ग्रीन कलर की, बहुत सारे। टीचर, हाँ, एक करके और राउंड करके और वो अपन ओके, बनाते हैं ओके, ना, ये ओके, उसी समझ। का बना हुआ है। ओके, राइट। उसको मंदिर में रख दो बना के। रेड मिल जाता है, येलो मिल जाता है, बाकी नहीं मिलते हैं। ग्रीन वाले मिलते हैं, अपन धर्म स्थान पे कहीं घूमने जाते हैं वहां मिलते हैं, ऐसे नहीं मिलते नॉर्मल जगह पर, है ना। तो फिर आप उसका घर पे बना लो और मंदिर में रख दो। मैडम कर्क भी येलो ही पहनेगा? कौन सा थ्रेड है? हाँ जी, तो मेरे को सुना नहीं। तुला राशि और तुला लगन के लिए ऑफ वाइट। ऑफ वाइट। हाँ, क्रीम कलर या बेबी पिंक कलर। ओके। उसके स्वामी का, शुक्र का क्या है, मंगल का क्या है, स्वामी का थ्रेड होता है। एनर्जी किसकी है? तुला में एनर्जी कौन दे रहा है? शुक्र दे रहा है। हाँ जी, हाँ जी। तो बस उसके स्वामी का थ्रेड ओके, जैसे चंद्रमा में बुध वाइट ही पहनेगा। प्योर वाइट। और बुध के लिए ग्रीन हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, बेसिक राइट। 7 ही तो कलर है, 7-8 है। लियो के लिए, हाँ जी। लियो के लिए ऑरेंज। सुबह का सूर्य उदय का सूर्य कैसा होता है, बस वो कलर है। मैम आज मंगलवार है, तो हमारा तो मंगलवार ही चल रहा है, अभी दिन ही है। तो अभी शाम को जब मंगल की होरा आएगी तो मैम उसमें डलवा दें हाँ, थ्रेड 8 फिर। 8 से 9 के बीच में आएगी। हाँ, तो उस टाइम पहना दें फिर थ्रेड, वो हाँ, पूजा करके शाम के दिया जला के फिर उस टाइम भगवान के सामने रख के फिर। हाँ, 8 से 9 के बीच में पहना दो। मतलब रात को पहना सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं ना हाँ, रात को कोई पहनाने दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत। 3 बार हो रहा आती है, सुबह आती हाँ है 1 से 2 ढाई के बीच में आती हाँ, है, 8 से 2 के बीच में आती है। तो 8 से 9 वाली में पहना दूं थ्रेड में। हाँ जी हाँ जी। थैंक यू मैम, ये मेरे को होरा वो कहाँ करना से ही। देखेंगे मैम? होरा होरा कहाँ से देखते होरा हैं? तो अपन होरा वैसे तो पंचांग में उसमें आती होगी, दृक पंचांग में आती होगी, आती है होरा। ओके, सुबह जब सूर्य उदय होता है, जब उसी जैसे आज मंगलवार है तो आज सूर्य उदय हुआ तो सूर्य की होरा थी। फिर वो उल्टा मतलब सॉरी मंगल की होरा थी। फिर सूर्य की मतलब 2-2 के गैप से वो उल्टा चलती है, तो 2-2:30 बजे फिर मंगल की आती है। तो ये दृक पंचांग में कहीं भी आप गूगल में डालो, ओके, ओके, राइट, सीट आती है, उसमें आपको ठीक। दिख जाएगा। अपने एस्ट्रो उदय टाइम से आप कर लो, सूर्योदय का टाइम है ना, सूर्योदय से इसको काउंट कर लो। ओके, एस्ट्रोजेज में पंचांग का एक ऑप्शन है, उसमें डालोगे तो उसमें हो रहा है, तो उसमें आ जाता है पूरा दिन का टाइम वाइज आ जाता है। ओके, ओके, थैंक यू। और किसी का कोई डाउट? बहुत लंबी क्लास होगी, जल्दी पूछ लीजिए। 2-2 घंटे मुझे भी यहाँ बैठे हो, आपको भी यहाँ बैठे होगे। तो कल भी थी मेरी, कल तो 2:30 चली गई थी तब। तो और किसी का कोई डाउट है? नहीं तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूसडे। ग्रुप पे भेजिए, कोई डाउट हो मैं अपने आप क्लियर कर दूंगी। मुझे जब भी मैसेज देखती हूँ, मेरा मेरा ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपने आप क्लियर कर दूंगी। जब भी ग्रुप में आऊंगी उसको क्लियर करके जाऊंगी। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूसडे। तब तक के लिए प्रैक्टिस करिए, जितना करवाया उसके नोट्स बनाइए अपने, और उसको एक अलग से नोटबुक बना के अपने लिखना शुरू करिए कि क्या इसमें पंचांग दोष है, क्या इसमें गंडमूला है, क्या इसमें ये है, उसको लिखना शुरू करिए। धन्यवाद मैम, थैंक जय यू। श्री कृष्ण। हाँ, गुड नाइट एवरीवन। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू।